मैंने स्कूल टाइम में दोस्तों सुबह मैं 4 बजे उठता था। पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों में आपको पता है ना साइकिल ना स्कूटर। अपने कंधे पर 300 अखबारें रखकर मैं जो हूँ जाया करता था और एक एक घर के अंदर दरवाजे के डोर स्टेप में बिल्कुल अंदर करता था ताकि वो बरसात से, बारिश से या बर्फ से खराब ना हो। दोस्तों देखो, एक बिजनेस आइडिया की शुरुआत होती है वो एक छोटे से आइडिया के साथ होती है। वो आइडिया आपको कहाँ से मिल जाए, वो एक बच्चे से मिल जाए, किसी वीडियो से मिल जाए, किसी शॉर्ट्स से मिल जाए, किसी रील से मिल जाए। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए मैं अपना कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ ताकि जेन्युइन लोग जिनको ज़रूरत है उन तक जो है जी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर आप लोगों के लिए स्मॉल बिजनेस, कम इन्वेस्टमेंट से होने वाले बिजनेस आइडिया, पार्ट टाइम जॉब्स, यही क्यों ज़्यादातर बताता रहता हूँ। दोस्तों मेरा रीज़न ये रहता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर पाएँ। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपके काम की जानकारी डेफिनेटली मिलेगी। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ दोस्तों, एक सफलता की शुरुआत एक बड़े बिजनेस की या फिर एक सफल इंसान की जो सक्सेस जो मिलती है वो दोस्तों ज़्यादातर एक छोटी सी एडवाइस से, छोटे से बिजनेस के आइडिया से या फिर मार्गदर्शन से। आप पूछेंगे किसी भी सफल आदमी को, जो अगर बताता है तो डेफिनेटली जो है चांसेस ये रहते हैं दोस्तों कि उन्होंने कहीं देखा है, किसी को कॉपी किया, किसी को देखा या किसी के शब्दों ने ज़िंदगी में प्रभाव डाला तो वो व्यक्ति आगे जाके जो है सफल होता है। तो मेरा सिर्फ ये बोलने का मतलब है दोस्तों कि एक छोटे से आइडिया से जो है सफलता की शुरुआत होती है। नौकरी करना बुरी बात नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप उसे तो आप ज़रूर अपने को आजमाएं। बट दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मीडियम अपना पढ़ाई में भी जो बीच में हैं, ना हाई ना लो, और बिल्कुल बीच में हैं और कोई ज़्यादा मतलब आगे नहीं compete नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी जो स्टूडेंट्स भी हैं, खासकर मैं उनको इसलिए बताता हूँ दोस्तों कि आप पढ़ाई के साथ साथ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है आपको अपने माइंड की, अपने दिमाग को आगे मतलब दिमाग से काम लेने की, अपने IQ लेवल को आजमाने की। तो दोस्तों आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, तो छोटी छोटी रील्स के ज़रिए, शॉर्ट वीडियो के ज़रिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहती है। तो मेरा भी यही कोशिश है कि मेरी इन्फॉर्मेशन उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचे ताकि भाइयों का किसी का भला हो सके। मैंने स्कूल टाइम में दोस्तों सुबह मैं 4 बजे उठता था। पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों में आपको पता है ना साइकिल ना स्कूटर। अपने कंधे पर 300 अखबारें रखकर मैं जो हूँ जाया करता था और एक एक घर के अंदर दरवाजे के डोर स्टेप में बिल्कुल अंदर करता था ताकि वो बरसात से, बारिश से या बर्फ से खराब ना हो। तो इस तरह से हमने मेहनत की है। छुट्टियां पड़ती थी 10वीं की, 12वीं की, 2 महीने की छुट्टियां सर्दियों में पड़ती हैं, बर्फ़ की पता ही होगा आपको। तो हिमाचल में दोस्तों जो है हमारी छुट्टियां 2 महीने की पड़ती थी, तो उन 2 महीने में मैं कोई ना कोई काम करता था। जिस तरह मैंने लकड़ी का काम किया है, गाड़ियों पे फिल्म लगाने का काम किया है। जितने मेरे स्टूडेंट्स भाई हैं उनको सिर्फ मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ मैं दोस्तों, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ दो, काम को अपने छोड़ दो। जिसने कुछ करना होता है तो अपने मैनेजमेंट को वो साथ लेकर चलता है। तो इस तरह के काम सब मैंने किए हैं, पर सब चीज़ों का निचोड़ ये निकलता है दोस्तों कि कम उम्र में ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। और बताना चाहता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वीडियोस में लास्ट में जाके देखें, आपको यहाँ दिख रहा होगा अपना शॉप शुरू की है, कुछ टाइम हुआ है। इससे पहले भी मैंने नौकरी की ट्राई की थी और कई जगह पे गया, बट वो बात नहीं बनती है। जो कोई अपने साम्राज्य के आप अगर अपने आप में राजा हो, यानी कि आपका छोटा सा बिजनेस है, तो आप अपने आप में राजा हो दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, आपको कोई भी आदेश देने वाला नहीं है। आपका मन है, आप अपने काम को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से बढ़ाते हैं। आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, आप छुट्टी कर सकते हैं, कभी भी किसी को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंशियली फुलफिल हैं तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो अपने काम में और नौकरी में मैंने ये फ़र्क पाया। नौकरी वो जो प्राइवेट सेक्टर में एक छोटे से अमाउंट के लिए आप जो काम करते हैं, 10-15 हज़ार के लिए, तो मैं उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ। अगर आपकी जॉब अच्छी है, वहाँ से आपको अच्छी सैलरी अर्न हो रही है, तो कोई बुराई नहीं है, आप उसे कंटिन्यू करें और करते रहें। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। बट जहाँ पे एक छोटी सी नौकरी है, ना घर का गुजारा हो पा रहा है, कुछ लोग ऐसे बीच में फंस जाते हैं दोस्तों। उम्र बढ़ती जाती है, आप समझ ही रहे होंगे, बच्चे हैं। अब एक व्यक्ति प्राइवेट जॉब में अपना कमा रहा है, बच्चों को भी पाल रहा है, सारा कुछ कर रहा है, बट एक टाइम ऐसा आता है फाइनेंशियली जो है दोस्तों, जब परेशानी होती है तो 100 प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। क्योंकि पैसा ना होना एक सबसे बड़ा जो है जी एक आपस में मतभेद का कारण भी बनता है, दिमागी रूप से परेशानियों का कारण भी बनता है, और आप जो है इस खिचड़ी में जो है परेशानी में काफ़ी जूझते रहते हैं, जिससे आपका पारिवारिक रिश्ते या परिवार भी जो है प्रभावित होता है।
तो मैंने जो छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो आप जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो जरूर लाइक करना दोस्तों। तो आप जाकर देखोगे तो वहां पे आपको छोटे छोटे बच्चे या छोटे छोटे लड़के 16-17 अंडर एज तक जो है पार्ट टाइम में काम करके शाम को भी अपना 500-700 800 1000 रुपए तक की दिहाड़ी लगाते हैं। ऐसे मेरे चैनल पे आप लाइव जाकर वीडियोस देख सकते हैं। मैं इसीलिए उन लोगों से मिलता मिलाता हूं ताकि आपको जो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो दोस्तों जो आज का मैं काम बताने जा रहा हूं आपको, कोई भी भाई गांव से देख रहा है, आपको शहर भागते हैं हमारे भाई, ज्यादातर हमारी मेंटालिटी ये होती है कि कोई गांव से देख रहा है, छोटे मोटे गांव है ना, बहुत बैकवर्ड भी हैं, तो वो ज्यादातर लोग शहरों की तरफ आते हैं कि कमाई का सोर्स जो है शहरों में ही है, मैं मानता हूँ। पर दोस्तों अपने को थोड़ा सा आप अपडेट करें। जो लोग मुझे देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक स्किल आपको बोलना चाहूंगा, अपने हाथों की स्किल कोई सी भी सीखो। बट आज मैं जिसके बारे में बता रहा हूं वो मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपके हाथों में एक स्किल जरूर होनी चाहिए ताकि आप किसी भी स्टेट में, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में हो तो आप अपना गुजारा कर सकें, अपने परिवार का गुजारा कर सकें। उसी में से एक टेक्निकल काम है जी, मोबाइल रिपेयर। मेरे पीछे देखेंगे ये मेरे काउंटर्स भी अंदर लगे हैं, एक्सेसरीज यहाँ पे लगी हुई है। एक ऐसा काम बहुत विस्तृत है जिसमें कि अगर आप एक या दो प्रोडक्ट पे भी, एक्सेसरीज की बात कर रहा हूँ, उसमें भी काम करते हैं तो भी आप अच्छी दिहाड़ी लगा लेंगे। खास बात यह है इस काम की दोस्तों कि इसमें मुनाफा जो है बहुत ज़्यादा है। कोई ये बात नहीं डिस्क्लोज करता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी करता रहा हूँ। टेम्पर्ड ग्लास वगैरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। तो ये देख रहे होंगे आप, सारे के सारे टेम्पर्ड ग्लास ही हैं और बहुत सी एक्सेसरीज यहाँ पे लगी हुई है। तो ये 10 से 15 डब्बियाँ आप देख रहे होंगे, 15 से 20 डब्बियाँ हैं जिनके अंदर 10-10 पीस होते हैं। तो ये डिफरेंट मॉडल्स की आती है। और खास बात ये है आज की डेट में दोस्तों कि आपको इन्वेस्टमेंट इसमें बड़ी छोटी हो गई है। तो दोस्तों बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू हो जाता है। कोई नहीं बताएगा दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जो जेन्युइन देखने वाले हैं आप लोग, मेरे कीमती सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ऐसी जानकारी लेता हूँ जो 100% करेक्ट हो। तो ये आप देख रहे हो, ये 10 पीस का डब्बा है। इसमें हर मॉडल यूनिवर्सल मॉडल है, कम से कम एक मॉडल 10 से 12-15 मॉडलों को कवर कर लेता है स्क्रीन साइज के हिसाब से। बहुत से आपस में मैच करके भी लग जाते हैं। तो ये जी करीब 18-20 रुपए 25 रुपए का ग्लास होलसेल में मिल जाता है। और जब आप इसको लगाते हैं जी तो ये 80 से 100 रुपए लगता है, और कुछ जगहों पे ये जी 50 से 60 रुपए में भी लगता है। आप ज़्यादा ना करें, 50 से 60 रुपए लगाते हैं तो डबल से ज़्यादा का मुनाफा आप एक ग्लास में लगा लेते हैं। दिन के आप अगर 8 से 10 ग्लास लगा लेते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं 500-600 रुपए आराम से इसमें बन गया कम से कम। और जो रही एक्सेसरीज की, 1-2 ईयरफोन बेच दिए, 30 से 35 रुपए, 25 से 30 रुपए का ईयरफोन मिलता है और आसानी से 70-80 रुपए का बिक जाता है। पावर बैंक, डाटा केबल्स, एडाप्टर्स और लाइटनिंग केबल्स, आईफोन की एक्सेसरीज काफ़ी महंगी। अच्छी लाओ, अच्छी दो, अच्छी गारंटी वारंटी पीछे से आती है, आप भी आगे दो। तो मेरे दोस्तों गांव शहर में ये जो है दोनों जगह काम चलेगा। खासकर गांव में अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, जब वहाँ पे आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो आपका काम कैसे नहीं चलेगा। सब जगह सब काम कर रहे हैं, पर आप अपने काम को एक अच्छे तरीके से करें, एक रिजनेबल रेट में आप अगर काम को करते हैं तब भी आप इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। शाम तक एक अच्छी दिहाड़ी आप पा लेंगे। नेक्स्ट आता है मोबाइल रिपेयर। एक मोबाइल रिपेयर एक ऐसी फील्ड जिसमें आपकी मेहनत का पैसा होता है, ठीक है। जो लोग करते हैं वो जानते होंगे, पर कोई भी बताना नहीं चाहता है। वही बात है कि आपके जो हाथों की स्किल की वैल्यू है, वो पार्ट बड़ा सस्ता होगा, बट जो लगाना है कंप्लीट करके देना है। और दूसरा, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें, यानी कि अगर आप उसे 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो उसको आप 1000 रुपये की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, अगला आपसे खुश होता है। नेक्स्ट टाइम के लिए वो पक्का भी हो जाता है कस्टमर, और 2 लोगों को और लेके आएगा कि मैं गौरव की शॉप पे गया था, मुझे इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिली। आप उनसे रिस्पेक्टली, गर्मी है, पानी के लिए पूछें, चाय पानी को पूछो, है ना जी, और नेचुरल सी बात है, और उन्हें बैठने के लिए पूछो। तो वो एक जो कस्टमर के मन में अपनापन महसूस होता है, वो चीज़ जो है आपके रिलेशन को, कस्टमर और दुकानदार के जो रिलेशन को दूर तक लेकर जाती है। दूसरा, आप ऐसा काम अच्छा करके दें जो तसल्ली से आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, कस्टमर आपका कहीं नहीं जाता। ये मेरी ज़िंदगी का दोस्तों 10-12 साल मैंने ये काम किया है, बट अब कुछ टाइम से थोड़ा सा मैं पीछे हट गया हूँ। बट एक्सेसरीज हो गई और चीज़ें मैंने अब ऐड की, अब दोबारा से अपने काम को मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी का अपना अनुभव है। मोबाइल रिपेयर का काम ऐसा है दोस्तों, कहीं भी जाएंगे आप, कहीं भी देख लेना, उन्हें बेल नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं हर दिन। मैं बता सकता हूँ दोस्तों कि बहुत अच्छा पैसा, अगर आप एक अच्छी जगह पे, अच्छी मार्केट में अगर बैठ गए ना, तो आपको दोस्तों सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, डेडिकेशन, धोखा नहीं करना,
फरेब नहीं करना, कस्टमर के साथ छल कपट नहीं करना। रूल्स बना के आप जिंदगी में चलेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरे साथ दोस्तों जिंदगी में बड़ा कुछ हुआ, लोगों ने बहुत टांगे खींची है, मेरी शॉप के लिए बड़ा कुछ किया, बट चलो जब ऊपर वाला साथ देता है, जब हम अपने आप में हिम्मत नहीं हारते तो हम डेफिनेटली आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। समय अप एंड डाउन चलता रहता है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयर, मैं आपको बताऊं, आपके शहर में गांव में कोई मोबाइल रिपेयर की शॉप होगी, आप वहां पे चुप करके जाएं, उनसे कहें कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपना रख लो। आप उनका काम कर सकते हैं। कोई डिस्प्ले फोल्डर लाना है, होलसेल मार्केट थोड़ी दूरी पे होती है, आपको पता ही होगा, हर शहर में होती है, तो वहां से आप सामान ला कर दें, उन्हें देखें, आप पेचकस वगैरह चलाना सीखें, पेज खोलना सीखें, बहुत ईजी है। और दूसरा जो इस चीज़ में आप मेरी वीडियो को देख रही है, ये फ़ोन आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत है। जिस बंदे ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा, बस आपके अंदर जुनून और जज्बा चाहिए। बहुत विस्तृत हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मेरा आज कोशिश ये थी दोस्तों, अगर आप कर सकते हैं तो पैसे दे के एक अच्छी जगह से कोर्स करें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हों, ताकि आप जो है आगे मात ना खाएं। और दूसरा, अगर पैसे भी नहीं है तो किसी के पास आप एज आ रिक्वेस्ट करके लगे, क्योंकि दोस्तों आपके अंदर पोटेंशियल चाहिए, आपको जाना पड़ेगा, अपना काम निकालना है तो आपको 2 काम उनके करने पड़ेंगे, सुनना भी पड़ेगा। बट एक बार आप अगर बन गए ना अच्छे टेक्नीशियन, तो मेरी बात को याद रखना दोस्तों, मेरी वीडियो पे आके कमेंट कर देना आप दोबारा से कि आपको सफलता से कोई नहीं रोकता, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। और मेरी दिल से दुआ है, जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जेन्युइन लोग जो अगर इस काम को करते हैं तो वो आगे जिंदगी में भविष्य में जरूर आगे बढ़ें, मैं भी ये प्रार्थना करता हूं। तो एक ये छोटा सा मैसेज था जो आपको देना था। तो दोस्तों नौकरी और अपने काम में इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कहता हूं कि अपना काम बिजनेस सीखें, और टाइम से अगर आप काम पकड़ लेते हैं, एक उम्र के मुताबिक अगर किसी बिजनेस में आप चले जाते हैं तो आगे आने वाली जिंदगी आपकी, आपके परिवार की, आपके खानदान की आसान हो जाएगी। तो टाइम को जरूर पकड़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये आज का वीडियो था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।